नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती कुमारी। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन, it is a physiological phenomenon by which the incorporation of DNA from one bacterium into another results in the development of a new genotype. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? यह एक फिजियोलॉजिकल फेनोमेनन है जो कि डीएनए का समावेश एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में होता है और उसके फलस्वरूप न्यू जीनोटाइप का डेवलपमेंट होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन द सेल्स विच आर रेडी टू टेक अप नेकेड डीएनए एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड आर सेड टू बी कॉम्पिटेंट सेल्स। बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए का इंटर करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होता है? कॉम्पिटेंट सेल्स, बैक्टीरिया दैट टेक अप डीएनए आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट। इस प्रकार बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स के जेनेटिक मटेरियल अथवा डीएनए के कारण होता है। इसको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 इस बीमारी पर रिसर्च किया। उनका ध्यान महामारी विज्ञान और न्यूमोनिया जैसे बैक्टीरिया के ऊपर केंद्रित था। यहाँ देखिए, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं। उन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया। न्यूमोनिया के टीका बनाने की खोज में थे, क्योंकि इस बीमारी से बहुत सारे लोग मर रहे थे। उनका ध्यान स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के दो रूपों के ऊपर था, जो इस बीमारी का मेन कॉज थे, कारण था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया का वैसा सैंपल लिया जो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में थे। न्यूमोनिया कोकाई का दो रूप था। पहला रूप होता है, एक रूप होता है एक्स स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी होता है, जो कैप्सुलेटेड और पॉलीसेक्राइड होता है, यानी वह पैथोजेनिक होता है, डिजीज कॉज करता है। विरुलेंट यानी पॉइजनस। एस स्ट्रेन के बाहरी लेयर में पेप्टिडोग्लाइकॉन सेल वॉल होते हैं, जो कि सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा उन्होंने आर स्ट्रेन लिए। आर स्ट्रेन जो कि डिजीज कॉज नहीं करता था, यानी वह नॉन पैथोजेनिक था, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन पॉइजनस, जिसमें न्यूमोनिया नहीं होता था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में माइस को चूज किया। आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नॉन पॉइजनस थे। एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया और माइस कुछ दिनों के बाद मर गया, क्योंकि उसमें न्यूमोनिया नामक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण वो मर गया। तीसरे स्टेप में उन्होंने एक्स स्ट्रेन को ट्यूब में लेकर बॉयल किया और बैक्टीरिया की डेथ हो गई, जिसे हीट किल्ड एक्स स्ट्रेन कहा गया। हीट किल्ड एक्स स्ट्रेन को माइस में जब इंजेक्ट किए तो इसमें माइस में न्यूमोनिया नहीं हुआ, यानी ये सब लाइव जिंदा बचे रहे। चौथा स्टेप में उन्होंने हीट किल्ड एक्स स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को मिलाकर इंजेक्ट किए माइस में। माइस का डेथ हो गया, जबकि माइस को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मर गया। इस प्रकार आर स्ट्रेन किसी तरह एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो चुके थे। यह सरप्राइज ग्रिफिथ के लिए भी था। इस प्रकार नेकेड डीएनए को बैक्टीरिया में इंटर कर जाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एस स्ट्रेन को हीट किल किया तो कैसे वो बचा रहा, मर कैसे गया? तो एस स्ट्रेन को हीट किल करने पर उसका पूरा वाल फट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डीएनए हीट स्टेबल होता है, उसका जो दोनों स्ट्रेन है वो अलग अलग हो जाता है। प्रोटीन जो है वो हीट में खत्म हो जाता है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो मर गया, डीएनए बचा रहा। डीएनए बचा रहा तो यही डीएनए जो है बैक्टीरिया में इंटर किया। इंटर करने से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। बैक्टीरिया में एक्सटर्नल मीडियम से ही डीएनए का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में
बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन सेल के जेनेटिक मटेरियल अथवा डीएनए के कारण ही होता है। इस प्रकार नेकेड डीएनए का बैक्टीरिया में इंटर करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। थैंक यू।